वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एससीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं ये कल के दिन एंड आने वाले समय में किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो एससीएल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। मैंने पहले से ही वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इस लेवल से 1261 से एक रॉकेट की तरह ही ऊपर गया है, ठीक है। अब ये चूंकि ऑल टाइम हाई था तो इसके पास एक रेजिस्टेंस इसको लेना ही था टेक्निकली, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ था तो यहाँ पे ये आके एक सपोर्ट बनाया, बहुत ही अच्छा एक रेंज बनाया, उसका 1:1 हम लोग को ऊपर यहाँ पे दे दिया है। आगे क्या होगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद आपको कोई रिट्रेसमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। रिट्रेसमेंट लगभग लगभग ये जिसने जो 1820 का लेवल बना रखा है, इस लेवल के आसपास आपको इसका रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा होगा। इस वीक में लगभग लगभग अभी 2-3 दिन हुए हैं और यहाँ पे कैंडल आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा नेगेटिव कैंडल बन गया है। अब आने वाले 2 दिनों में मीन्स थर्सडे एंड फ्राइडे में अगर ये कैंडल नीचे की ओर क्लोजिंग देता है तो टॉप पे हम लोग को एक बियरिश कैंडल देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, अगर ये नीचे क्लोजिंग देगा तो एनगल्फिंग बियरिश कैंडल बनेगा, ठीक है। तो ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाएगा और इतना बड़ा टॉप पे कैंडल बनना इस शेयर के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका आप ब्रेकआउट लेवल देखेंगे तो इसका मैं ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम लोग। लगभग लगभग इसका जो ब्रेकआउट लेवल है ये पूरा 1650 से लेके 1680 के बीच में 30 रुपीज़ का लेवल है, जो ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। अब अगर इसके नीचे आके ये क्लोज कर रहा है मतलब नेक्स्ट वीक में आने वाले समय में ये इस लेवल को मतलब लगभग लगभग एक 1650 वाले लेवल को एक बार रिटेस्ट कर सकता है। ये हो गई हमारी नीचे वाली बात। ऊपर वाली बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी अगर मान लेते हैं कल के दिन ये गैप अप ओपन हो जाए या फिर कल 2 दिनों में ऊपर की क्लोजिंग दे दे, लगभग लगभग 1756 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये लगभग लगभग अगर ये 1790 के ऊपर कहीं पे क्लोजिंग दे देता है इस वीक में, तो आने वाले समय में चूंकि यहाँ पे 1 वीक 2 वीक ये तीसरा वीक होगा और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे सेलर सेंटर हुए हैं और किसी वजह से सेलर चले जाते हैं और यहाँ पे बायर्स इसको ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है। तो जैसे ही नेक्स्ट वीक में इसका ब्रेकआउट होगा एक अच्छा मोमेंटम अगेन इसके पास राउंड लेवल जो है 2000 के आसपास का है, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये रेंज अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से 2000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक सही टारगेट कहीं ना कहीं बैठेगा। इसका 1:1 तब फिट होगा। तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, एटलीस्ट ये इतना जो जितना रेंज बनाया है लगभग लगभग यहाँ 25 हो गया, ये यहाँ पे 25 हो गया, तो 80 रुपीज़ का यहाँ से मतलब 1900 तक का एक लेवल हम लोग फिर देख पाएंगे। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमें पता चलेगा कि अभी कल के दिन किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न कर बनाएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, आज के दिन एक बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है, यहाँ पे एम टाइप पैटर्न आप देख रहे होंगे, लेकिन ये अगर ऊपर होता और ये नीचे होता तो ज़्यादा बेटर होता। इससे क्या होता, जिन लोगों ने सेल किया उनका एसएल अभी तक निकला नहीं होता। लेकिन बायर्स ने जहाँ तक देखेंगे सेलिंग यहाँ पे हुई है, तो जब ये लेवल्स कैंडल बने होंगे तो से बायर यहाँ पे सेलर्स का जो भी एसएल होगा वो हिट हो गया होगा और बहुत सेलर निकल गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आज के दिन जो यहाँ पे बड़ा कैंडल बना रहा है, ठीक है, कहीं से फिर से ये कैंडल शो कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई है। अगर कल के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट्स हमारे पास क्या है, तो दोनों कैंडल का सपोर्ट, इन कैंडल्स का, इस कैंडल का और ये रेड कैंडल का सपोर्ट एग्जैक्टली पास में है। तो कल के दिन अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो कल ही के दिन हम लोग को हो सकता है लगभग लगभग 1711 तक का एक लेवल देखने को मिले। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी सपोर्ट पॉइंट आपको बीच में वन डे टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं आ रहा होगा। लगभग लगभग ये 1711 का सपोर्ट पॉइंट नज़र आ रहा है और ये पूरा का पूरा जो जोन होगा लगभग लगभग 1700 से लेके 1710 पॉइंट का जोन होगा। ये जो हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस यहीं से ओपनिंग के बाद ये ऊपर जाने लगता। अगर यहीं से ओपनिंग के बाद ऊपर जाने लगता है तो हो सकता है ये जब ऊपर जाए तो लगभग लगभग ये 1790 के आसपास का एक टारगेट दिखाए, जो कि अभी के प्राइस से 30 पॉइंट्स ऊपर है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एग्जैक्टली कल के दिन क्या होगा उसका प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 स्विंग है, ठीक है। अब क्या देखने को मिल रहा है आपको, 1-2 दिन में 3-4 दिनों में इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच का मतलब रुकावट, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टीप यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे अभी क्या होना चाहिए, हॉल्ट होना चाहिए। इस टाइम के अंदर, इस कैंडल जोन के अंदर मोमेंटम होना चाहिए और यहीं पे ये रुकना चाहिए।
नो डाउट हमें पता नहीं है कि ये बीच में जाके हॉल्ट करने वाला है या इस जोन में होने वाला है, लेकिन ये जब यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है तो यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद ब्रेक डाउन देता है, तब जाके हम लोग को नीचे वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे, इसका 1:1 देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जब यहाँ पे आके प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, मैं डिलीट कर देता हूँ अगेन, ठीक है। सपोर्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये लेवल और ये लेवल लगभग लगभग 1767, 1775 ये लेवल यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हो सकता है यहाँ से नीचे आए, फिर इस तरीके से ऊपर की ओर निकल जाए। लेकिन याद रखेंगे, अगर कोई भी ज़्यादा यहाँ पे मान लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग होती है लगभग लगभग 1700 लेवल के आसपास। अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1700 के आसपास का क्या करना चाहिए, बाउंस बैक देना चाहिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है सेकंड पॉइंट, तो यहाँ से क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे बायर्स तुरंत एंटर करेंगे और इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। इस फ्लो में जब जाएगा तो मैं जनरली ऐसे फ्लो में एंटर नहीं करता, यहाँ से सेलर्स को फिर आने देता हूँ। जब सेलर्स को बायर्स फिर यहाँ पे डिफीट करते हैं तब इस पॉइंट पे कुछ हम मैं सोचता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं सोचता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस तरीके से ओपनिंग हो सकता है। ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन कितना हो सकता है, 1670 के आसपास, 50 के आसपास आज के दिन क्लोजिंग मिला है। 1680 1780 के आसपास भी अगर ओपनिंग होता है तो ये इसी जोन में कहीं ना कहीं क्लोज दे देगा। जैसा बोला मैंने, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो इसी जोन में कहीं ना कहीं कल के दिन हम लोग को क्लोजिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्राइस एक्शन पैटर्न आने वाले समय में कल के दिन हम लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए और लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।